नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्यूशन फ्री का पर। आज हम लिविंग बीइंग्स के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ लिविंग नहीं है। अर्थात कौन सी चीज़ में जान पाई जाती है, कौन सी चीज़ जीवित है और कौन सी चीज़ जीवित नहीं है। तो आइए समझते हैं। देखें, जैसे कि थंबनेल में आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि ऐसे कौन से गुण हैं जो पाए जाते हैं और हम देख कर कह देते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। जैसे हमारा पेड़ लिविंग है, घोड़ा लिविंग है, छिपकली लिविंग है, आदमी लिविंग है, और क्या क्या चीज़ें लिविंग है और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो लिविंग हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लिविंग बीइंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पहला कैरेक्टर है हमारा ग्रोथ, यानी कि जो चीज़ जीवित होगी उसमें ग्रोथ होगी। अर्थात कुछ दिन पहले आपने चिंटू को देखा तो चिंटू इतना बड़ा था, 5 साल बाद देखा, 2 साल बाद देखा तो चिंटू इतना बड़ा हो गया। यानी कि चिंटू की कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि चिंटू में जान पाई जाती है। आप पेड़ पौधों में देखते हैं, पहले पौधा रहता है, फिर कुछ दिनों बाद बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो ये क्या कहलाती? ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर क्या पाया जाता है? मूवमेंट पाई जाती है, कि जैसे हम एक स्थान से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। जैसे भैया आज थे दिल्ली, कल हमारा मूड बना हम चले गए जयपुर। तो ये क्या हुआ? हम एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव कर गए। या घर थे, घर से कहाँ पहुँच गए? स्कूल पहुँच गए। घर से हम पहुँच गए स्कूल। तो ये मूवमेंट है। पेड़ पौधों में आप देखते हैं, पेड़ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोट नहीं करते तो वो अपने पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। जैसे पेड़ की पत्तियां हैं, आपने देखा होगा, वो मूव करती हैं, हिलती हैं। पेड़ अपनी डालियों को हिला सकता है। तो ये क्या कहलाता है? मूवमेंट। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम कौन सी देखते हैं? तीसरी, कि जो भी लिविंग बींग्स होंगे उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि उसमें सेल पाया जाएगा। फिर हम और कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं? चौथी कैरेक्टर, यानी कि उनमें न्यूट्रिशन, यानी कि उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम आपको पड़ती है, पेड़ पौधों को देखते हैं, आप खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, यानी कि उन्हें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्शियसनेस, यानी कि आप के पास कुछ भी है तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। या फिर बाहर सर्दी है, आपने कपड़ा पहन लिया, गर्मी है, आपने पंखा चला लिया। यानी कि वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति आप कॉन्शियस हैं, यानी कि आपको पता है कि बाहर जो हो रहा है उसके प्रति आप सजग हैं। उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। और ये भी जीवित आदमी की ही या जीवित वस्तुओं की ही कैरेक्टर। आप देखिए, मेज आपके पास है, तो कभी ऐसा हुआ कि मेज़ ने कहा भैया मुझे सर्दी लग रही है, स्वेटर पहना दो? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको वातावरण से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो जीवित चीज़ें होती वो अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो नए पेड़ पौधे उगाते हैं, इंसान है तो इंसान से इंसान के बच्चे जन्म लेते हैं। ऐसे वो अपनी वंशावली बढ़ाते रहते हैं। और ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में एक चैप्टर है। जिन भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी या जो भी आप बताएंगे उसी पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। धन्यवाद, पढ़ते रहें।